Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। अभी मैंने लास्ट वाली एक वीडियो बनाई थी वेट लूज़ करने के लिए कि आपको किस तरीके से वेट लूज़ करना है, ठीक है, क्या आपको करना है घर पर, ठीक है। और एक मैंने आपको नुस्खा भी बताया था, वो आप यूज़ करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। बट मैंने जब वो वीडियो बनाई यार, तो मेरे पास कई क्वेरीज आई कि भैया हमें वेट लूज़ नहीं करना है, वेट गेन करना है। कोई वेट बढ़ने से परेशान है और कोई वेट कम होने से परेशान है। तो देखो, वेट लूज़ करना और वेट गेन करना दोनों ही एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, और वो है आपका मेटाबॉलिक रेट पे, ठीक है। आपका अगर मेटाबॉलिक रेट अच्छा है ना, तो आपका वेट भी लूज़ हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। ये सारे का सारी चीज़ें जो खेल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खाने के पाचन तंत्र पे, कहने वाला डाइजेशन पे है आपका, ठीक है। जहाँ आपका, अब आप कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग बोलते हैं भैया हम बहुत खाते हैं लेकिन हमारा शरीर में लगता ही नहीं है, खाना हम बहुत खाते हैं, ठीक है। भाई खाना खाने से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप। खाना खाने से मतलब मत रखिए कि भाई आपने इतना खाना खा लिया और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, या आपने इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ले लिए हैं। मैंने बहुत देखे हैं कि बच्चे सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिम में जाते हैं, जिम वाले उनसे बोलते हैं ये ले लो भैया, ये इससे वेट गेन हो जाएगा। भाई वेट गेनिंग करना कोई बड़ा खेल नहीं है, ना वेट लूज़ करना बड़ा खेल है। बस सोच की बात है, सिर्फ समझ की बात है, ठीक है। ये काम है सिर्फ और सिर्फ आपका मेटाबॉलिक का, ठीक है। आपका अगर डाइजेशन अच्छा है तो वेट गेन भी अच्छा हो जाएगा, वेट लूज भी अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेट लूज करने में थोड़ा सा आपको करना ये है कि भाई आपको जो खाना खाना है उस एनर्जी को यूज़ करना है बस, ठीक है। ये लूज करने का है। आपको वेट गेन करना है तो अब आप बोलेंगे भैया हम फिर क्या लेटे रहें, सोते रहें? नहीं, ये भी गलत है। आप अगर वेट गेन भी करना चाहते हैं ना, तो आपको तब भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी भाई। आपको एक्सरसाइज तब भी करनी पड़ेगी। आप अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जाते रहिए, आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते रहिए। लोग बागों का मैंने बहुत बार सुना है, मैं उनसे कभी बोलता हूँ ना कि भाई आपको वेट गेन भी अगर करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत बार बोलते हैं भैया हम तो वैसे ही इतने से पतले दुबले से हैं और हम रनिंग करेंगे तो हम तो और ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप रनिंग करने से कभी पतले हो जाएंगे। आप फिट होते हैं, आप सिर्फ फिट होते हैं, ठीक है। पतले दुबले होने से ऐसा कुछ नहीं कि मोटे हो गए, पतले हो गए, ये तो सिर्फ हमारे सोच है। आप अगर एक फिट है या आपकी एक एक्टिव लाइफ स्टाइल आप जी रहे हैं ना, चाहे आप मोटे हैं चाहे पतले हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने वेट गेनिंग के ऊपर। तो वेट गेनिंग में होता क्या है कि आपकी बहुत मतलब एक तरीके से मसल्स जब आपकी गेन होती हैं तो उससे भी आपका वेट बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपका फैट ही बढ़ेगा तो ही आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। आपकी बोन डेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मसल्स जो हैं वो अगर ग्रोथ करती हैं तो उससे भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप यूज़ करते हैं उनको घर पर, तो आप अपने वेट गेन इजीली कर सकते हैं। देखो, खाना सभी लोग खाते हैं, वही मैं खा रहा हूँ, वही आप खा रहे हैं, वही दूसरा बंदा खा रहा है, जो एक जिम मार रहा है वो भी वही खा रहा है। भाई अलग से कोई ऐसे नहीं है, देखो एक अलग सप्लीमेंट उसने ले लिया सिर्फ अपनी मसल्स ग्रोथ के लिए, ठीक है, या मसल्स पावर बढ़ाने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो वेट अपना वेट ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मसल्स जब ब्रेक डाउन होती है तो उन मसल्स को हमें रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। बट हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेट गेनिंग के लिए कि आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं। वेट गेन करने के लिए एक सिंपल सी बात है, आप जब भी खाना खाते हैं, मान के चलिए आपने पहली चीज़ तो ये कि आप ब्रेकफास्ट जो है हैवी करें, हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए, ठीक है। हैवी ब्रेकफास्ट से फ़ायदा क्या होगा कि पूरा दिन आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा मतलब एक लेज़ीपन नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप हमेशा एक एक्टिवनेस जो रहते हैं, एक्टिव जो रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ब्रेकफास्ट हैवी लेना है। हैवी में आप खासकर जो ले लीजिए, जैसे आपके पराठे खाइए, ठीक है, सब्जी लीजिए, हरी सब्जियां जो आ रही हैं, ठीक है, उन्हें खाइए। आप दूध भी पीजिए,
ठीक है। और एक काम ज़रूर करिएगा, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद आपने बनाना का शेक ज़रूर लेना है। एक बनाना शेक ज़रूर लीजिए आफ्टर 30 मिनट्स खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके बाद सेम आपने लंच जो करना है, लंच भी हैवी करिए, ठीक है। लंच हैवी करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इवनिंग टाइम तक भूख नहीं लगेगी। 1 बजे का आपका लंच होता है, उसमें आपने लीजिए। और उसके बाद एक बार फिर मैं बोलूँगा कि आपको एक बनाना शेक ज़रूर पीना है आफ्टर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स बनाना शेक ज़रूर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इवनिंग टाइम पे मैंने बताया ही हुआ है आप लोगों को कि आपने एक हल्का इवनिंग टाइम पे, मतलब जो आप डिनर लेते हैं वो थोड़ा सा हल्का लीजिए, ठीक है। कोशिश ये करिए कि उसमें ज़्यादा आपका सैलेड वगैरह हो, जो डाइजेशन इजीली कर ले आपका शरीर, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए इजीली, ठीक है। आप उसमें कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, सैलेड लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि इवनिंग टाइम में आप जो खाना खाएं वो सिर्फ खिचड़ी वगैरह ही लें, क्योंकि वो ईजी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका वेट इंक्रीज होगा, ठीक है। जो और दूसरी चीज़ एक ये है कि भाई आप जो दूध पीते हैं, ठीक है, रात में आप सभी दूध पीते होंगे, तो उस रात के जो दूध है उसमें आपने पीनट बटर के साथ वो दूध लेना है। आपको जो पीनट बटर आप बना सकते हैं घर पे, मेरी वीडियो भी है उसमें कि आप घर पे बहुत सस्ता सा पीनट बटर बना सकते हैं, ठीक है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आप मार्केट से लाते हैं तो मार्केट से काफ़ी महंगा पड़ जाता है कि 200, 250, 300 तक के वो बता देते हैं लोग बाग, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग 50-60 रुपये का पीनट बटर आप अपने घर पर बना सकते हैं, वो मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। वो पीनट बटर आपने रात को सोते टाइम दूध के साथ लेना ही लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। कोशिश करनी है आपको जितना हो सके उतना हेल्दी फैट लीजिए। हेल्दी फैट से मतलब है अनसैचुरेटेड फैट, नॉट अ सैचुरेटेड एंड नॉट अ ट्रांस फैट, ठीक है। आप जितना हेल्दी फैट लेंगे उतना ही आपके शरीर में एक तो मसल्स पावर बढ़ेंगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका वेट भी इंक्रीज होगा। अब जैसे अनसैचुरेटेड फैट के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका मैंने पहले भी बताया एक पॉली और एक होता है आपका मोनो, ठीक है। तो ये पॉली एंड मोनो जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, जो आपके बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड ये है कि भाई आपका जो अनसैचुरेटेड फैट है वो किस किस चीज़ में मिल जाएगा, जैसे पीनट्स हो गए, आपका आलमंड्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना भाई, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी में अनसैचुरेटेड फैट मिलेगा आपको, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। आप एग ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं अगर आप चिकन खाते हैं तो, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि मॉर्निंग टाइम पे आप लगभग 4 से 5 एग्स ज़रूर लीजिए, 4 से 5 अंडे ज़रूर खाइए। और एक मैंने बहुत बार देखा है कि जिम में लोग बाग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो स्पेशली उनको बता देते हैं कि भाई आप अंडा खाइए और अंडे के जो अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे हम यॉक कहते हैं, ठीक है, उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए। लोग बाग करने लगे भाई, लोग बाग करते हैं यार, मैंने देखा है कि आप जब अंडा खाते हैं तो उसमें वाइट पार्ट को तो खा लेते हैं, बट उसके अंदर का जो पार्ट होता है यॉक जिसे हम बोलते हैं, उसे आप फेंक देते हो, ठीक है। अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो उसे फेंकना नहीं है भाई, उसे आपको खाना है। वो सबसे अच्छा तरीका भाई, वो सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि वो जो आपका यॉक है जो येलो कलर का होता है, वो आपका एक वाइटलिन वो होता है का, ठीक है। इसमें वो होता है क्या नाम, वाइटलिन, ठीक है। जो वाइटलिन है आपका, इसमें आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसी बेस पे आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपको वो चीज़ फेंकनी नहीं है, आपको वो खा लेनी है, ठीक है। और अगर आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं भाई, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और आपके ट्रेनर ने बोल रखा है कि भाई आपने 5 से 6 अंडे खाने हैं, वाइट पार्टी खाना है, तो प्लीज़ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने 5 से 6 अंडों में सभी के सभी यॉक्स को नहीं फेंकना है, आपने 1 या 2 अंडे का यॉक ज़रूर खाना है। वो गुड फैट में है आपका, बहुत अच्छी चीज़ है वो आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। साथ ही साथ आपको एक जो काम करना है, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी है। कंटिन्यू एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मसल्स हैं वो जैसे जैसे ब्रेक डाउन होंगी वैसे वैसे रिपेयर होंगे। रिपेयर होने से होता क्या है कि आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो बार बार टूटते हैं, बार बार जुड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, मसल फाइबर आपके
थिकनेस उनकी बढ़ने लगेगी, मोटे होने लगेंगे। और जितना भी आपका अच्छी मसल्स के थ्रू अगर गेनिंग होती है आपकी, तो आपका शरीर भी अच्छा लगता है और आपको खुद को भी महसूस होता है कि यार मैं एक्टिव भी हूँ और मेरी जो वेट है वो गेन भी हो चुका है। ठीक है, तो आपने कंटिन्यू एक्सरसाइज भी करना, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे एरोबिक्स करिए, चाहे योगा करिए, कुछ भी आप करिए, बट एक्सरसाइज कंटिन्यू रख दिए। ये हमारे एक बहुत गलत थिंकिंग है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप पतले होने लगते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मसल्स को एक्टिव करने का एक तरीका होता है कि आपके शरीर में जो एनर्जी है वो आपको क्या होने लगे, यूज़ होने लगे। और जब आप खाना खाते हैं, आपने बोला मैंने बहुत खाना खाता हूँ, मैं बहुत खाना खाता हूँ और वो डाइजेस्ट होता नहीं। भाई डाइजेस्ट कहाँ से होगा जब आपके शरीर में एनर्जी पहले से ही इतनी है, उसको आपने वेस्ट तो करानी है, तो वो तो वही खाना खाओगे, वो वेस्टेज में ही जाना है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, वेट गेनिंग में भी ये है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। खाना आप मॉर्निंग टाइम का जो लंच ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है, खाना खाइए, हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए। उसके बाद आपने आफ्टर 30 मिनट्स एक बनाना शेक लेना है। लंच टाइम में भी सेम यही प्रोसेस होनी है, उसमें आपको हैवी लंच लेना है और उसके बाद आपको एक बनाना शेक लेना है। उसके बाद इवनिंग टाइम पे आप लगभग 2 से 3 अंडे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप खिचड़ी भी ले सकते हैं और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने सैलेड लेनी है। ठीक है, और जो आप फैट ले रहे हैं वो अनसैचुरेटेड फैट ही लीजिए, क्योंकि आप अनसैचुरेटेड फैट से आप अपने आप को एक्टिव भी रखते हैं, हेल्दी भी रखते हैं। ठीक है, और हार्ट की जो डिजीज़ है ना, उनसे भी आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि भाई आपका जो वेट है वो इंक्रीज़ होने लगा। और जो दूध के साथ मैंने बताया, रात को सोने से पहले आपने दूध पीना है, किसके साथ, पीनट बटर ज़रूर लीजिए। पीनट बटर के साथ आपको दूध लेना ही लेना है भाई, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके बाद जो आगे जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगा, कि अभी तो मैं थोड़ा सा लंबे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा ना भाई, तब तक आप उस चीज़ को ये समझ के चलिए कि आप कितना ही खा लीजिए, कितना ही पी लीजिए, कुछ नहीं फ़ायदा। क्योंकि आपको खाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है। क्योंकि हमारे जितने भी आयुर्वेद है या साइंस है, जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं ना कि खट्टे के साथ आप दूध नहीं ले सकते हैं, शहद के साथ घी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का रियल में आपके शरीर के डाइजेशन पे असर पड़ता है, फैक्ट है ये बात। तो इसी वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में यार। इसको करके देखिए और वीडियो पूरी देखा करो यार। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या चीज़ है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा तब तक आपको चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा कि बोला क्या गया, क्यों बोला गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।